राम राम कोडर्स, आई होप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। एंड शिव, आज का क्वेश्चन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज किसी भी डीपी प्लेलिस्ट का ये शायद वन ऑफ द बिगनिंग क्वेश्चन होता है, शायद कहीं भी आप डीपी पढ़ो। एंड इसको एक मानते हैं शुभ, होता है ना बेंचमार्क टाइप का क्वेश्चन होता है डीपी का। तो आज वही क्वेश्चन करने वाले हैं। सही पहचाना, 01 नैपसैक। हालांकि शुभ, हम लोग एक फ्रैक्शनल नैपसैक पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं 3D वाले देखा प्लेलिस्ट में 3D में, तो उसको यू कैन कंसीडर वॉचिंग इट। लेट्स गो टू द क्वेश्चन शुभ स्ट्रेट अवे। और गाइस, अगर आप नाउ इफ यू वांट टू सी द क्वालिटी ऑफ द सीरीज, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन कैसे कराएंगे हम लोग। लाइक अपने आप जैसे नॉर्मल क्वेश्चन हम कर रहे थे ना, उसी फॉर्म में ये क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल लगेगा ही नहीं। तो अब समझ में आएगा प्लेलिस्ट कितना सही चल रहा है अपना। तो या लेट्स गो टू द क्वेश्चन। हालांकि सबको पता होगा, बट क्योंकि एक मैं टेल यू बन रहा हूँ एक और बार और कैसे करना है। क्वेश्चन क्या है? सबमिशन क्वेश्चन, से देख के पता चल रहा है कितना फेमस क्वेश्चन है। तो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है। आपको शुभ एक पोटली दिया हुआ है, बैग बेसिकली वेट है, और जो मैक्सिमम 4 किलो वजन रख सकता है, ठीक है, 4 kg। और आपके पास वेट अलग अलग 4, 5, 1 kg का वेट है। एंड ये कुछ प्रॉफिट है, मतलब अगर आप ये वेट लोगे तो आपको इधर प्रॉफिट मिलेगा। ये कुछ है, प्रॉफिट है बस। बट हर एक वेट का फिक्स प्रॉफिट है, ऐसा नहीं कि आप 4 लोगे तो 3 वाला प्रॉफिट मिल जाएगा इसमें। अगर 4 kg का बैग खरीदते हो तो आपको 1 kg का प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 1 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। दिस इज फिक्स। अब शिव, आपके पास तो बैग है 4 kg का, ठीक है, और आप ठहरे एक बिजनेसमैन आदमी। आपको प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज करना है, बट बैग झोली भी छोटा सा ही है। तो छोटा सा झोली में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट का चीज रखना है। तो हाउ यू डू इट? एंड अगर सिर्फ फ्रैक्शन नफ्स में बात की है, तो उसमें इसमें फर्क क्या है? उसमें हम क्या कर सकते हैं ना, सिर्फ तोड़ सकते हैं। उसमें हम इसको शॉर्ट की थी, याद है? वी शॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यस मनी। यस। सबसे ज्यादा पैसा है उसके बेसिस पे शॉर्ट कर दिए, देन हम लोग देख लिए इसको कितना देना चाहिए प्रॉफिट के। बट इसमें वैसे नहीं कर सकते शिव। तो अगर आप मान लो शॉर्ट कर देते हो शिव, तो आपका आंसर निकल बताएगा, हमेशा सही यहाँ नहीं पर आएगा। अगर आप ग्रेडिली एक बार सोच के देखना, मन तो करेगा कि ज्यादा प्रॉफिट वाले चीज को लें, पर हम्म। एंड में आप देखना किसी भी तरीके से आप जाओ ग्रेडिली, आप इसमें स्ट्रक कर जाओगे, आपका आंसर नहीं आ सकता ग्रेडिली आप सोच के। गाइस एग्जांपल सिंपल, इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो, अगर 4 है, मान लेते हैं 4, इसका प्रॉफिट है 100 रुपया, ठीक है शुभ। एंड एक है 3, इसका प्रॉफिट है 90 रुपया। एक है 2, इसका प्रॉफिट 90 रुपया। अब क्या करेगा, कोई अगर इसे शॉर्ट कर देता है, जिससे शॉर्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब सबसे सारा प्रॉफिट किसमें शुभ? 100 रुपया में। तो 100 रुपये का सामान ले गया, तो उसका 4 किलो का वजन पूरा पेटी भर गया है, ठीक है। अब वो और ले नहीं सकता क्योंकि उसका पेटी पूरा भर चुका है, 4 किलो ले चुका है। अब भाई अगर इसको 1 मान लेता हूँ, अगर वो कोई समझदार आदमी होता तो वो क्या करता? वो 3 किलो 1 किलो लेता, और प्रॉफिट कितना कमाता? 180 रुपए। हालांकि वो भी उतना ही वजन कैरी करा है, ये भी उतना ही वजन कैरी करा है, तो प्रॉफिट इधर ज्यादा हो रहा है। तो शॉर्टिंग इज नॉट द वे, राइट? जैसे लास्ट टाइम अपने कहते इंडिविजुअल प्राइसेस निकाले थे, वो वीडियो आप देखना, समझ जाओगे। तो आप अगर आप वो वीडियो देखते हो तो शुभ आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे दोनों में क्या फर्क है। इधर में छोटा सा एग्जांपल दिया है कैसे होगा फर्क, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक टू अवर क्वेश्चन। तो या हमको 4 किलो का हमारा झोली को शुभ पूरा भरना है विद अ गिवन वेट, 1 to 3 वेट अपने को दिया हुआ है, और अपने को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो शिव, कोई भी आदमी बोलेगा भैया एक तो हम ले लेंगे ये 2 किलो वाला, और इसका प्रॉफिट अपना 5 रुपया आ गया, और 1 किलो वाला ले लेंगे, इस प्रॉफिट अपना आ गया +4, और झोली 3 भर चुका है, और कुछ ले नहीं सकते, तो प्रॉफिट अपना 9 रुपया मैक्सिमम। प्रॉफिट अपना 9 रुपया हो गया। आई डोंट थिंक इधर, अच्छा इधर मैं उल्टा ही है, दिस इज द वेट, दिस इज द प्रॉफिट। ये वेट का है, ये प्रॉफिट का है। तब आप क्या करोगे? अगर वेट का है तो आप 5 किलो तो ले नहीं सकते शिव कभी भी। तो झोली 4 किलो का है, तब 1 किलो ले सकते हो, और 4 किलो। अब देखोगे अगर 1 किलो लोगे तो शिव आपको प्रॉफिट 3 रुपया का है, तो आप इसको हमेशा लोगे। 3 रुपया प्रॉफिट, और इसको आप ले ही नहीं सकते, अब जगह ही नहीं बचा। तो इस केस में 3 रुपया प्रॉफिट आ रहा है, ये आप खुद समझ सकते हो। तो या दिस इज अ क्वेश्चन, इस केस में रिडली हो गया शिव, पर हर केस में नहीं होगा। अभी मैं दिखा दिया, बार बार बोल रहा हूँ ये बात। नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। एक बार पॉज करो, सिंपली सोचो, सिंपली जैसे बाकी सब क्वेश्चन हम करते हैं वैसे ही सोचो कैसे करना चाहिए। शिव आप बताइए। करण, इस पे हम एक चीज हमने सीखा था बहुत शुरुआत में ही रिकर्शन के, हाउ टू मेक सबसेट्स। इसमें हम हर ओके। पॉसिबल सबसेट्स बनाएंगे, और जिसका हम्म। भी वेट वैलिड होगा, मतलब कि वो 4 kg जो हमें दिया हुआ था उस हम्म। रेंज से कम होगा या बराबर होगा, 0 से टू दैट रेंज, उसमें हम्म। कौन सा हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है परमिटेशन, हम्म। उसको हम रिटर्न कर सकते हैं। गाइस आई यूजुअली अंडरस्टैंड फॉल्स शिव। क्या सॉल्यूशन बताया, मजा ही आ गया, तो इतना ब्यूटीफुल से मैं नहीं सुना कहीं से। तो हाँ, सही बात बोला कि अब वेट हम कुछ भी लेंगे, तो हम लोग को साथ सबसेट बनाना आता ही ऑलरेडी, वी नो हाउ टू मेक ऑल द सबसेट्स। तो इसमें वेट क्या है? 4, 5, 6, क्या क्या पॉसिबल है? 4, एक 5, एक 6, और एक 4 + 5 आप ले सकते हो।
4 + 6 दे सकते हो और 5 + 6 दे सकते हो, और A2 4 + 5 + 6, और A2 एम्प्टी, कुछ ये नहीं खाली। These are the 8 सबसेट्स, और हम वो सारा सबसेट बना सकते हैं पहले से, हम लोग सीख चुके हैं। इफ यू नॉट वॉच दैट वीडियो प्लीज वॉच इट। अगर हम लोग बना देंगे सबसेट सारा, ठीक है, तो हम अब सबसेट पे इटरेट करेंगे। शुभ, ये कितना है? 4 किलो। हमारा झोली कितना किलो का है? 3 किलो का। तो इसमें ये घुस ही नहीं सकता, ये नहीं घुस सकता, ये नहीं घुस सकता। अब इसमें कुछ भी नहीं घुस पा रहा इस केस में। तो चलो मानते हैं झोली 10 किलो का होता है मेरा, ठीक है शुभ, तो ये घुस सकता है। अगर ये घुस सकता है शुभ, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट क्या होगा? और 4 किलो के कॉरस्पॉन्डिंग 1 रुपया प्रॉफिट है। अब तो जो जो शुभ घुस सकता है उससे कॉरस्पॉन्डिंग हम प्रॉफिट निकालेंगे, उसको हम मैक्सिमाइज कर देंगे। वी कैन चेक आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा व्हाटएवर जो घुस सकता है। अपना आंसर आराम से आ जाएगा। देखो इसके 4 है, तो 4 का करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट 1, तो आंसर अपडेट हो गया 1 से। फिर 5 आया, 5 का करस्पॉन्डिंग आंसर 2 है शुभ, तो आंसर अपडेट हो गया 2 से। फिर 6 अगेन आंसर अपडेट हो गया 3 से। हाँ, पर पॉसिबल होना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो आप आंसर अपडेट करते जाओ एंड यू विल गेट योर आंसर। काफी अच्छा अप्रोच। एंड शुभ, इसका कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। और इसमें तो वही करें, हर एक नंबर पे हमारे पास 2 चॉइस है, 2 to the power m। तो हाँ, हम लोग को सबसेट बनाने का कॉम्प्लेक्सिटी 2 का पावर n होता है, हम लोग सीखें तो इसमें वही लगेगा। अब शुभ थोड़ा सा आप सोचो, बाय चॉइस जैसे हम लोग करते हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे होते हैं? करंट अगर बाय चॉइस हम लोग देखें इसमें, तो हर एक वेट पे जाएंगे तो एक चीज हो सकता है कि या तो वो एक्सेप्टेड हो, मतलब उसको लेने से हमारा नैपसैक का जो लिमिट है वो एक्सीड ना हो जाए, राइट। हम्म। हम्म। तो अगर लिमिट नहीं एक्सीड हो जा रहा है तो हमारे हम्म। पास 2 चॉइस है, या तो हम उसको ले सकते हैं अपने नैपसैक में, हम्म। उसको लेने के बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट को हम अपने नेट वाले में जो रनिंग है उसमें ऐड कर लेंगे। और So, अगर so एक basically और you're ऑप्शन है iterating कि on the array. You're iterating on the weight राइट, array, right? और दूसरा एक केस है हो गया कि उसको लेने से वेट ही हमारा एक्सीड हो जा रहा है, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, मतलब उसको तो ले ही नहीं सकते। तो सिंपल बात है, अगर आप जाओगे शुभ तो आप 3 चीज देखोगे। या तो अगर देखोगे, अगर वो बड़ा है तो उसको यही लेना ही पॉसिबल नहीं है, या तो उसको लेना ही पॉसिबल नहीं राइट, कि वो बहुत बड़ा हो गया। 5 से ग्रेटर देन 4 सपोज इस पे है, तो इसको ले ही नहीं सकते, तो आगे बढ़ जाओ भाई, नेक्स्ट इंडेक्स पे चलो, वेरी 1 को पास कर दो। और क्या हो सकता है कि हाँ वो छोटा है, चलो ये छोटा है, चलो 4 पे यार, तो 4 छोटा तो है। तो अब फिर भी हो सकता है ऑप्टिमल सोल्यूशन में ये ना हो। अब जरूरी हर एक छोटा काम लेंगे ऐसा तो गारंटी नहीं है। हो सकता है ये नहीं, देन वी हैव 2 चॉइसेस। या तो इसको ये लो, या ये, तो इससे करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट क्या शुभ 1 रुपया प्लस। अब आगे बढ़ा दो 5,1 पे। और क्या कर सकते हो? मैं तो अभी भी जिद हूँ, मैं नहीं लूंगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, तो प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं और आगे बढ़ गए। तो शुभ ये तो वही केस हो गया, यस करें। आगे बढ़ गए। बट ठीक है, अभी उसमें सोच नहीं पा रहे थे, अब अलग से सोच लेते हैं। तो आ गया अगर हम ये। करें हम्म। ध्यान दे तो वैलिड पैरेंथेसिस वाला जो हमने रिकर्शन का कोड किया था, हम्म। बिल्कुल वही सारे चॉइसेस तो हैं यहाँ पर भी। अगर गाइस कोई ये क्वेश्चन प्लेलिस्ट में हमारे सेम है, साथ जुड़ा हुआ है तो हम वही, इससे टफ क्वेश्चन किए हैं। ये क्वेश्चन टफ नहीं है कभी राइट। भी। एक फ्लो में इससे मैं करवा रहा हूँ, आराम से बन जाए। इसका आप ऐसा हाइप मत लो कि अलग क्वेश्चन है, आउट ऑफ द वर्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं, बस सेम ही है। बस इसमें मैं बोलूँ थोड़ा सा अलग, यही कर दिया कि नया एरे दे दिया, तो आपको इसका मैपिंग कर दिया। आपका जनरली आप क्या करते हो ना, 4 देते हो तो 4 को ऐड करते हो आंसर में, जनरली व्हाट वी डू। तो इसमें क्या 4 लोगे तो उसको करस्पॉन्डिंग 1 को ऐड करो, और कुछ भी फर्क नहीं, एक मैपिंग कर दिया वैल्यू का, कुछ भी नहीं है। तो हाँ, एक बार सिंपली शिव तो बता ही चुका है सबसेट अप्रोच, जो कि फाइनल वही अप्रोच है, वो खुद के इसको ड्राई रन कर देते हैं, ठीक है शिव? चलो, हमारे पास है 451, ठीक है, दिस इज द वेट एरे, एंड वी हैव 1 2 3, ये मैपिंग है हर एक कॉरस्पॉन्डिंग। आपका इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम दिस इंडेक्स राइट। अब क्या बोलोगे शिव, इसको लोगे या नहीं लोगे? अगर आप नहीं ले रहे, तो अगर आप नहीं ले रहे तो 0, आपका आंसर प्रॉफिट में अब तक। और आप कॉल करिए किस पे, 5,1 पे। अगर आप ले रहे हो तो चलो ले लो 4, अब कॉल कर दिए 5,1 पे। अब शुभ आपका वेट कितना अपडेट हो गया? अगर आप ले लिए तो आपका वेट तो 4 kg का था ना, 4 kg तो आप भर चुके हो, आपको झोली में 0। इधर आपको झोली में कितना है इस केस में ऊपर? 4 kg पूरा है, ठीक है, इधर आपको झोली पूरा भरती है। अब आपको क्या करना है शुभ? अगेन वही 2 अप्रोच। 5, क्या 5 ले सकते हो? झोली में जगह है आपका? नहीं, 5 तो हम लोग फाइव ले तो ही नहीं नहीं ले सकते। सकते। ले ही नहीं सकते, तो इधर हमको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, दैट्स द कंपल्सरी पार्ट। इसको आगे बढ़ा दो 1 पे, 0 प्लस। और कोई ऑप्शन ही नहीं, इधर इधर कोई चॉइस वाला पार्ट आता ही नहीं, तो हम ले ही नहीं सकते। अब झोली अभी भी 0 पे ही है। अब 1 पे शुभ, तो क्या हम 1 ले सकते हैं? 1 भी नहीं ले सकते, आई थिंक शुभ का नेटवर्क इशू हो गया। तो हाँ, क्योंकि झोली में 0 है, तो अगेन हम 1 भी नहीं ले सकते, तो इधर भी अगेन सॉरी कंपल्सरी करें, आगे बढ़ा दो। अगेन कॉल आ गया था।
ओके, नो इश्यू। डिस्कनेक्ट हो गया। तो देखो शुभ, क्लियर बात, वही बात बोले हम लोग कि अगर आप 4 पे हो, 4 आप यही है, अब 5 1 पे आते हो, अब ना आपका पॉइंटर 5 पे है, अब 5 आप ले सकते हो क्या? पहली बात चॉइस तो दूर का बता, आप यही नहीं सकते, तो इसको आगे बढ़ा दो 1 पे आगे। अब क्या 1 ले सकते हो? नहीं ले सकते, तो अब आगे 1 बढ़ा दो, क्योंकि आपका डब्बा खाली है, तो अभी आपका एरे खाली हो गया। अब तो कुछ भी ले ही नहीं सकते अगर हम। रिटर्न 0, रिटर्न 0 प्लस 0 प्लस ये रिटर्न 0, तो 4 प्लस 0, इधर से आंसर 4 आ रहा है, राइट। इस केस में शुभ क्या होगा? 5 1 है, तो अभी आप 5 पे हो, क्या 5 ले सकते हो? क्या 5 ले सकते हो? नो, नहीं ले सकते, फिर आप कुछ हो ही 4 किलो अपने पे। तो लिमिट ही 4 का है। हाँ, अब फिर क्या आप 1 ले सकते हो? हाँ ले सकते हैं, दो चॉइस है, या तो लेंगे या तो नहीं लेंगे, सिंस ले सकते हैं। तो अगर मैं ये लेता हूँ इसको, चलो मान लिया मैं ये लिया, तो मेरे पास अभी 1 रुपया आ गया है, 1 रुपया नहीं, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है ना रुपया, तो 3 रुपया मेरे पास आ गए हैं, प्लस अब मैं नया एरे पे कॉल करिए जो कि एम्प्टी है, नया एरे एम्प्टी है, 1 को ले लिया। अगर 1 को मैं नहीं लेता हूँ शुभ, तो मैं नया एरे तो एम्प्टी है, इसको आगे बढ़ा दिया, तो एम्प्टी प्लस 0 रुपीज। अब शुभ ये एम्प्टी है तो रिटर्न करेगा 0, तो 0 प्लस 0 0, रिटर्न करेगा 0 3। अब वो आदमी तो वही है जब मैक्सिमम है, तो दैट गोस विदाउट सेइंग, तो मैक्सिमम आपका क्या है 3, यू टेक 3 रुपीज एंड यू रिटर्न 3, 0 प्लस 3 3। अगेन इधर तो एक ही चॉइस है, तो मैक्सिमम लेने का बात ही नहीं है, वो कंपल्सरी था उसको बढ़ाना है 3, 0 प्लस 3 3। इसके बाद शुभ देखो अब दो आंसर आया। ओके गाइस, ये 4 नहीं होगा, बिकॉज देखो हम मुझे 4 लिए थे ना शुभ, वो उससे 4 कॉरस्पॉन्डिंग 1 वेट है, था करण, वो प्रॉफिट नहीं था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। 1 है, तो ये 1 होगा, तो 1 और 3, यस, अब वो मैक्सिमम क्या लेगा शुभ? 3। 3। यार आंसर 3 था, अभी अपने डिस्कस करके आइए क्वेश्चन को। एंड तो इसमें ग्लिच क्या था? ग्लिच कुछ नहीं था, बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें शुभ कि हम लोग जो वेट कॉरस्पॉन्डिंग ये इसको लेना है, जैसे मैं अभी गलती कर दिया तो 4 को यही है, हर क्वेश्चन में हम यही करते हैं, बस इसमें उल्टा करना है, उल्टा मतलब उसका मैपिंग को लेना है, कॉरस्पॉन्डिंग मैपिंग। एक बात, दूसरा बात, भैया डीपी कहाँ लग रहा है इसमें बताइए आप, डीपी क्यों नहीं लग रहा? बोलोगे भैया डीपी ये रहा 5.5 ना, ये डीपी नहीं, इसको आप डीपी सोचते तो ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इससे कॉरस्पॉन्डिंग वेट कुछ और था, इससे कॉरस्पॉन्डिंग वेट कुछ और है, यस, यस। एक अवेलेबल वेट भी तो होना चाहिए ना, तो ना यहाँ इसको डीपी पर नहीं दो बोलते। दो चीज हमें देखना होगा। वो तो देखता है डीपी, वो सेम होना चाहिए, अरे प्लस उससे एरे तो सेम कॉरस्पॉन्डिंग होना ही वेट भी चाहिए, सेम होना चाहिए, उससे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वेट भी कॉरेस्पॉन्डिंग सेम होना वेट। यस। चाहिए। अब तो भैया एक देखेंगे कैसे, ऐसे इधर तो डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो रहा, ये एग्जांपल छोटा सा, इसमें हमको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाया, आई थिंक मैं कहीं भी नहीं है ऐसा केस ना, इसमें ऐसा केस नहीं है, बट ऐसा केस आएगा अगर आप थोड़ा बड़ा एग्जांपल लोगे। दिस इज शिप 3 एरे है ना, इफ यू टेक एन एरे ऑफ साइज 10, तो ऐसा कैसे आ जाएगा पक्का, 3 का 4 का में भी आ जाएगा, बस अभी उतना बड़ा दिखाना डेमोन्स्ट्रेट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, बट आप समझ पा रहे हो, वॉचिंग द वीडियोस आपको समझ आ गया। तो शुभ इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, 2D एरे ना 3D एरे, बोलेंगे भैया 3D एरे बनाओ, क्योंकि दो दो चीज देखना है ना। देखो जो प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था शुभ लास्ट टाइम थीव्स वाला, उसमें भी था ना एक एरे का एक एंड पार्ट में जा रहे हैं हम लोग, तो एंडिंग इज ऑलवेज फिक्स, बीच का सबसेट नहीं ले रहे, स्टार्टिंग का हम लोग को चेंज करें, तो एक एरे के स्टार्टिंग का इश्यू तो करना पड़ेगा अपने को, और एक तो क्या करना पड़ेगा शुभ अपने को, उसका करस्पॉन्डिंग वेट, उस समय वेट क्या है, स्टार्टर वेट, क्योंकि देखो भैया तो एंड कैसे फिक्स होगा, एंड तो भैया हमेशा फिक्स ही है, आपका एंड हमेशा यही है, देखो 5 1 5 1 1, एंड हमेशा फिक्स है, बस अपने को स्टार्टिंग को फ्लक्चुएट करना है, ठीक है ना शुभ? यस। तो अगेन तो 2D डीपी में बन जाएगा काम, एक तो स्टार्ट के लिए जाना पड़ेगा कहाँ से स्टार्ट करे हो, एंड तो फिक्स है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब आप स्टार्ट करे हो तब कितना वेट आपके पास अवेलेबल है, इसमें 0 था, इसमें 4 था, तो दे आर डिफरेंट केसेस, इट विल ट्रीटेड एज डिफरेंट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट, दैट्स इट, बन जाएगा। तो लास्ट बस लिख देते हैं शिव, अगर क्या ऑप्शन है, अगर उसका वेट ज्यादा है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, तो तो ये कोई नहीं ऑप्शन सकते, ही नहीं है। तो आगे बढ़ा दो, प्लस प्लस इंक्रीमेंट करो। अगर एक्स इज लेस देन डब्ल्यू, तो दो केस बनता है, या तो उसका ले या लो, तो उसको ले सके। प्रॉफिट हो गया एक्स कॉरस्पॉन्डिंग मैप ऑफ एक्स कॉरस्पॉन्डिंग जो भी प्रॉफिट है, एंड डब्ल्यू हो गया डब्ल्यू माइनस एक्स, राइट। अगर आप उसको नहीं लेते हो, आगे नहीं बढ़ा रहे लेते। हो, तो प्रॉफिट 0 है एज इट इज, प्लस प्लस वेट भी डब्ल्यू, तो ये केस ही है, अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं है, बाकी ये केस या मोटा मोटा दो केस है, बस लिखने के लिए फॉर ईज ऑफ राइटिंग वी कैन डेमोन्स्ट्रेट एज 3 केस, 3 केस बना के लिख सकते हैं। तो शुभ एक बार ये कोड कर देते हैं, काफी सिंपल है, चलो क्या करना है शुभ, बस सिंपल रिटर्न, अगेन वही बात है, रिकर्शन ऑफ क्या क्या पास करना पड़ेगा, इनिशियल वेट तो पास करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, और इंडेक्स स्टार्टिंग से ट्रेड करें हम लोग 0, और क्या चाहिएगा शुभ, ये एरे चाहिएगा बेसिकली, वेट एरे और दोनों वैल्यू एरे एरे, चाहिए वो। और एन भी चाहिएगा, हम्म। ठीक है।
सिंपल जैसे सारा कोड लिखते हैं बस वही है, इंट रिकर्शन, इंट वेट, इंट आई, इंट स्टार वेट, इंट स्टार वैल्यू और इंट एन, राइट। और बेसिक क्या सिंपल, अगर आप लास्ट में पहुंच गए रिटर्न, सिंपल बात है। अब अगर अब सिंपल दो दो ऑप्शन है, अगर क्या ऑप्शन है, अगर हम लोग जहां भी है अभी या तो उसका वेट बड़ा हो गया, अगर वेट उसका लेट से बड़ा हो गया, ठीक है, वेट मान लेते हैं बड़ा हो गया, अब वेट ऑफ आई ग्रेटर देन डब्ल्यू, तो उसको यही नहीं सकते आप, आगे बढ़ा दो भाई, रिटर्न क्या करेंगे फिर, रिकर्शन इंडेक्स आगे बढ़ा के पास कर देंगे। डब्ल्यू, डब्ल्यू तो एज इट इज रहेगा, आगे बढ़ेगा, वेट एज इट इज रहेगा, वैल्यू एज इट इज रहेगा और एन, ठीक है। नहीं अगर ऐसा नहीं बनता भैया तो क्या करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं शुभ, एक दो केस आंसर ले बन सकते जाएंगे, हैं, आंसर वन क्या होगा, इसको आप आगे बढ़ा दिए, एक तो इसको आप बिना ऐसे लिए। आगे बढ़ा दिए सेम वे, और एक केस क्या होगा, इसको हम ले ले लेते सकते हैं, हैं, अगर लेंगे तो इसका वैल्यू लेंगे, वेट नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना है, वैल्यू ऑफ आई प्लस रिकर्शन ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं डब्ल्यू से कम गया, अगर आप ले रहे हो तो कुछ कमेगा, डब्ल्यू माइनस क्या हो यस जाएगा शुभ, वेट वेट ऑफ ऑफ आई, आई। अब बाकी आई तो आगे बढ़ना है, वो क्यों नहीं बढ़ेगा, आपको ले चुके हो। और क्या होगा शुभ, वेट एज इट इज जाएगा, वैल्यू एज इट इज, एन एज इट इज, राइट। बट आप कौन सा चूज करोगे, जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम वाला। मैक्स ऑफ आंसर वन। जो भाई इस रैंडमली इस वीडियो पे आया है, मे भी उसको शायद हार्ड लगे, बट जो सीरीज को फॉलो करे उसके लिए तो जस्ट अनदर क्वेश्चन होगा, कोई बड़ी बात नहीं, जस्ट क्विकली कंपाइल इट। हालांकि ये मेरे से टीआई आना चाहिए, जीएफजी पे आएगा आएगा। इसका शुभ आंसर 3 था ना, अभी अभी यस ओके, एज एक्सपेक्टेड टीआई यस। आ गया शुभ। तो एक अपने को 2D डीपी चाहिएगा फॉर इन स्टार्टिंग इंडेक्स की एंड वेट की। और शुभ देखो इसका कंप्लेक्सिटी एक्सपेक्टेशन भी n into w है, 2D डीपी है तो n into w होगा ही, और n मैक्सिमम 1000 है, w 1000 है, तो हम ले लेते हैं सिंपल इंट डीपी ऑफ 1001, सेम सिंटैक्स राइट शुभ, 1001 पहले सबको इनिशियलाइज करो -1 से, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n, एंड i प्लस प्लस पॉइंट j n शुभ, j प्लस प्लस डीपी ऑफ i j क्या हो जाएगा, डब्ल्यू क्या, अच्छा हाँ सॉरी, w है ना यस बेटा, यस वन एग्रेशन इनपुट। ओके तो क्या होगा इधर, डब्ल्यू भूल गया था कहाँ। इफ डीपी ऑफ आई जहां से स्टार्ट करें उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो वेट है, अगर ये पहले आ चुका है तो मतलब -1 नहीं होगा, रिटर्न करो इसका आंसर, डीपी ऑफ आई अगर सिर्फ नहीं आया तो बस अपने को सिंपल स्टोर करना है, तो डीपी ऑफ आई डब्ल्यू, इधर भी सेम, बस सिर्फ और कुछ नहीं करना, आराम से बन जाए, यस क्विकली यस सबमिट इट नाउ। इनपुट टेस्ट हुआ, आई डोंट नो व्हाट्स एरर। सो शुभ जो माइनर मिस्टेक मेरे को लग रहा है शुभ, देखो हम लोग लेस देन डब्ल्यू जो कि इक्वल टू होना चाहिए ना, क्योंकि चलो मानते हैं एन के बराबर तो कभी आई हो नहीं सकता, पर डब्ल्यू तो इनिशियली डब्ल्यू रहेगा ना, मतलब सपोज अरे आपका जितना भी बढ़ा है डब्ल्यू 10 है, तो उसको अगर एक इंडेक्स आगे बढ़ा दिए तो 10 के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर स्टोर होगा ना। अब अगर आप फर्स्ट में उसको नहीं लेते हो, ये केस देखो, अगर आप उसको लेते ही नहीं हो ये वाला, तो उसका डब्ल्यू को तो एज इट इज आगे बढ़ा रहे हो, तो डीपी ऑफ आई डब्ल्यू तो हो रहा है एक्सेस, तो वो इनवैलिड में चला जाएगा अगर आपको नहीं दे रहे तो, रिलेट कर पा रहे हो साइड। हाँ आई कभी एन के बराबर नहीं हो सकता, मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे एन के बराबर होगा तो रिटर्न हो जाएगा, बट डब्ल्यू तो नीचे ही डब्ल्यू ही है ना, हमको इक्वल टू डब्ल्यू करना पड़ेगा। अब हो जाना चाहिए इशू मेरे हिसाब से, करेक्ट। तो शिव इट वाज जस्ट अनदर क्वेश्चन, काफी आराम से बन गया, सब्सक्राइबर तो बहुत खुश हो गए होंगे भैया, आराम से बन गया क्वेश्चन। तो या तब तक ये गाइस ध्यान रखिए, इसका एक और वेरिएशन होता है शिव 01 एप्स का, जो कि हम अगले वीडियो में जाएंगे, वो भी ऐसी इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो तब तक ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, शेयर सब्सक्राइब, जय हिंद।